Hello students, good morning. This is Mona ma'am. Welcome to our YouTube channel. And today we are going to start our next chapter 29 Vision of the Indian Constitution of your civics part of social science. Okay, let's start now. Then students, yesterday we have done complete question answers of class chapter 28 and today we will study about the 29th chapter, the vision of the constitution. Okay, then what is the vision of the Indian constitution means chapter meaning क्या है कि हमारे भारतीय संविधान की दृष्टि या उसका विजन जो है क्या है, ठीक है, मीन्स उसके प्रीम्बल के बारे में, उसमें क्या क्या वर्ड्स जो है उनके मीनिंग क्या है वो हम इसमें पढ़ेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट द प्रीम्बल. प्रीम्बल क्या है? व्हाट इज द प्रीम्बल? प्रीम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन टू ए डॉक्यूमेंट विच आउटलाइंस द विजन ऑफ द डॉक्यूमेंट. प्रीम्बल रेफर करता है एक डॉक्यूमेंट के इंट्रोडक्शन को, एक डॉक्यूमेंट का परिचय देता है, एक दस्तावेज का परिचय देता है विच आउटलाइंस द विजन ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो कि उसकी रूपरेखा को तैयार करता है. मीन्स हमारे संविधान की एक उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि उसमें क्या क्या चीजें मेंशन है, उसके लिए उसका प्रीम्बल जो है वो तैयार किया गया है, जो है संविधान की प्रस्तावना. ठीक है, तो उसमें क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन द प्रीम्बल. मीन्स संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है, भारतीय संविधान का जो ऑब्जेक्टिव है उसका उद्देश्य है इज एक्सप्रेस्ड इन द प्रीम्बल. वो कहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है? हमारे प्रीम्बल में. व्हेन इट वाज ओरिजिनली रिटन, तो जब ये मूल रूप से लिखा गया था, इंडिया वाज डिफाइंड एज सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो भारत को एक तरह से डिफाइन किया गया था संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में. ठीक है, ये वर्ड्स जो है उसमें प्रीम्बल में एक तरह से जोड़े गए थे. द 42 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड इन 1976. लेकिन आफ्टर दैट जब हमारा 42वां संशोधन पास हुआ, अमेंडमेंट पास हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का 1976 में, हैड एडेड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर टू द प्रीम्बल. तो उसमें 2 वर्ड्स और जोड़ दिए गए जो है सोशलिस्ट एंड सेक्युलर. तो अब हमें इन वर्ड्स के एक तरह से मीनिंग जान लेते हैं. सोवरेन, the term sovereign signifies independence and that India is free from external control. Okay, means संप्रभु सत्ता राज्य जो है हमारे कंट्री को क्यों माना जाता है? बिकॉज सोवरेन का मीन्स है सिग्निफाइज इंडिपेंडेंस, जो हमारी स्वतंत्रता को सिग्निफाई करता है, व्यक्त करता है. इसका मीनिंग है दैट इंडिया इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल. मीन्स भारत अपने आप में एक आजाद देश है, कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल मीन्स जैसे पहले ब्रिटिश पावर का यहाँ पे शासन था तो वो अब नहीं है, और दूसरे एक्सटर्नल कंट्रोल से या किसी बाहरी कंट्रोल से भारत जो है बिल्कुल मुक्त है, बिल्कुल फ्री हो चुका है. इंडिया हैज इट्स ओन गवर्नमेंट. भारत की अपनी सरकार है विच मेक हर ओन लॉज एंड गवर्न्स हर ओन सिटीजन्स. मीन्स जो अपने सिटीजन्स के लिए खुद उसके लिए लॉज बनाती है और अपने देश को खुद ही चला रही है. मीन्स किसी के अंडर हमारा भारत देश काम नहीं कर रहा है. हमारा अपना फ्लैग है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपनी गवर्नमेंट है. ओके, तो ये है सोवरेन. नेक्स्ट सोशलिस्ट. सोशलिस्ट मीन्स समाजवादी. ठीक है, तो द टर्म एम्फसाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी आएगा, तो यहाँ आप करेक्ट करेंगे. तो ये टर्म जो है किसको बढ़ावा देती है? ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी मीन्स सामाजिक और आर्थिक रूप से समानता को एम्फसाइज करती है. सोशलिस्ट टर्म उसके उद्देश्य को बढ़ावा देती है. तो सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी? सोशल इक्वालिटी मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स. मीन्स सोशल इक्वालिटी का मतलब है कि सभी सिटीजन्स के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर, क्रीड, रेस, सेक्स और रिलीजन. चाहे उसकी कोई सी भी जाति हो, उसका कलर कैसा भी हो, धर्म, लिंग के आधार पर उसके साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो. ओके, ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिक, यहाँ पे भी आप करेक्ट करेंगे इक्वालिटी. ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिक इक्वालिटी रेफर्स टू फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग ऑल पीपल.
इकोनॉमिक इक्वालिटी रेफर करती है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, मींस जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी लोगों के बीच में इक्वल हो, मींस कि धन के आधार पर या अमीर गरीब के आधार पर जो हमारे कानून हैं उनके तहत किसी भी सिटीजन के साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव ना हो। ओके, नेक्स्ट इज सेक्युलर, मींस धर्मनिरपेक्ष। द प्रीम्बल डिफाइंस India as a secular country. Okay, then this is the main question: is there in our country any state religion or not? Then answer is not, means our country having no state religion. The preamble defines India. हमारे संविधान का जो प्रीम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो इस चीज को डिफाइन करती है कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, हैविंग नो स्टेट रिलीजन, मीन्स वहाँ पर्टिकुलर किसी स्टेट का या हमारे कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है। ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड विद इक्वल रिस्पेक्ट इन द कंट्री एंड एवरी सिटीजन इज अलाउड टू प्रैक्टिस हिज ओन रिलीजन। ठीक है, जो सभी धर्म हैं उनको एक इक्वल रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाता है, मीन्स सभी को बराबर सम्मान दिया जाता है, सभी धर्मों को हमारे देश में। एंड एवरी सिटीजन इज अलाउड टू प्रैक्टिस हिज ओन रिलीजन। ठीक है, और हर एक नागरिक को इस चीज की परमिशन दी गई है, अलाउ है कि वो अपने धर्म को अपना सकता है जो वो चाहे, मीन्स उसको किसी तरह का कोई फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप अपने धर्म को चेंज करो या जो भी कुछ है धर्म से रिलेटेड चीजें। ठीक है, तो उसको कंप्लीट फ्रीडम है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। तो हमारा जो संविधान है वो स्ट्रिक्टली इस चीज को मनाही करता है कि ग्राउंड ऑफ रिलीजन मीन्स रिलीजन के बेस पे किसी भी सिटीजन के साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, मीन्स जाति, धर्म, रंग, लिंग, इनके लिए इनके फेवर में मीन्स सभी जो है सिटीजन्स इक्वल हैं, इनकी नज़र में, कानून की नज़र में जो है सभी इक्वल है, किसी भी ग्राउंड पे किसी सिटीजन के साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ओके, नाउ डेमोक्रेटिक, द डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट ऑफ इंडिया, the democratic aspect of India can be seen in the fact that the citizens in India, what is democracy? Democracy means लोकतंत्र। Then our country is a democratic country. डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है कि हम देख सकते हैं, कैन बी सीन इन द फैक्ट दैट द सिटीजन्स इन इंडिया चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू इलेक्शंस हेल्ड एवरी 5 years। मीन्स जिस देश में इलेक्शन होते हैं और वहाँ के सिटीजन्स को दे हैव टू चूज, मीन्स वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को एक तरह से खुद चूज करते हैं सिटीजन्स, तो वो क्या है, डेमोक्रेसी। ओके, मीन्स हमें फ्रीडम है, हमें इस चीज का राइट है कि हम अपने लीडर को खुद चूज कर सके। ओके, दैट द सिटीजन्स इन इंडिया चूज देयर, तो ये आप देख सकते हैं कि जो इंडिया के सिटीजन्स हैं चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू इलेक्शंस हेल्ड एवरी 5 years। हर 5 साल में जो आम चुनाव होते हैं तो उसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चूज करते हैं बाय थ्रू इलेक्शंस। ओके, इलेक्शंस के थ्रू। इन इंडिया ऑल द एडल्ट सिटीजन्स आर अलाउड, तो जितने भी एडल्ट सिटीजन्स हैं वो अलाउ है टू वोट अंडर द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मीन्स एक एज लिमिट जो है फिक्स की गई है 18 years की, उसके बाद सभी सिटीजन्स को इस चीज की परमिशन दी गई है कि वो अपना वोट डाल सकते हैं। ठीक है, द यूज ऑफ सीक्रेट, तो इसी को हम कह रहे हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मीन्स उनको वोट डालने का अधिकार है, इट्स मीन राइट टू वोट। ठीक है, टू ऑल एडल्ट सिटीजन्स। द यूज ऑफ सीक्रेट बैलोट ऑल्सो, तो ये गुप्त मतदान होता है, एज यू ऑल नो। सीक्रेट बैलोट मीन्स कि हम किसी भी तरह का बिल्कुल ओपनली जो है ये मतदान या फिर वोट नहीं डालते हैं, हम इसको सीक्रेट रूप से वोट डालते हैं। देन एनहेंसिस द डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट, तो ये हमारा डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट को भी बढ़ावा देता है, देश के डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट को, मतलब लोकतांत्रिक पहलू को भी बढ़ावा देता है। मीन्स ये हमारी एक पॉजिटिव चीज है कि हम अगर किसी व्यक्ति को चुन रहे हैं तो हम उसको एक सीक्रेट बैलोट के थ्रू या गुप्त मतदान के थ्रू जो है उसको चूज कर रहे हैं या उसकी वोट डाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रिपब्लिक, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड इज नोन एज ए रिपब्लिक। व्हाट इज रिपब्लिक? गणतंत्र, गणराज्य। ठीक है, तो द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट ए मोनार्च, मीन्स कोई मोनार्च नहीं हो वहां पे, कोई
एक सिंगल राजा नहीं हो कि जो अपने मन से ही अपने आप को चूज कर दे या अपने आप को नियुक्त कर दे कि भाई मैं देश का पूरा जो है शासन चलाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, स्टेट का जो हेड है उसको इलेक्ट किया जाता है। देन द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, तो सरकार की वो फॉर्म जिसमें हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट किया जाता है इज नोन एज ए रिपब्लिक। तो ये क्या कहलाता है? रिपब्लिक। इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री, एज द हेड ऑफ द कंट्री द प्रेसिडेंट। देन हु इज द हेड ऑफ द कंट्री? द प्रेसिडेंट। ओके, दिस इज द मेन क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ द कंट्री। India is a republic country, as the head of the country the president is elected for 5 years. Okay, तो भारत भी एक रिपब्लिक कंट्री है और यहाँ पे जो हेड ऑफ द कंट्री है उसको इलेक्ट किया जाता है 5 years के लिए। देन द प्रेसिडेंट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कब फोर्स में आया, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल all these terms. Okay, and today's homework is do this summary of this chapter, okay, in your fair notebook. There are so many points but you have to do this. Okay, thank you students.